आज हम आधा कप सूजी और एक आलू से एकदम नए तरीके से बनाएंगे टेस्टी क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता, वो भी बिना सोडा, बिना दही, बिना डीप फ्राई किए झटपट तरीके से। इतना आसान तरीका बताया है कि आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ स्नैक शाम को भी परोस सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को आज हम आधा कप सूजी से बनाएंगे। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 चम्मच ऑयल। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता। तो करी पत्ता को मैंने काट लिया है। ध्यान दीजिएगा तड़का बिल्कुल भी ना जले। जैसे ही हल्का सा सौते हो तुरंत डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो सूजी को छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा। सूजी डालने के बाद 1-2 बार मिला ले। फ्लेम बिल्कुल कम है। तो मुश्किल से सूजी को मैंने 30 सेकंड के लिए सौते किया है। तो दोस्तों, जब ये नाश्ता बनाए ना तो सारे मसाले और सामग्री पास में ही रखें, क्योंकि अब हम डालने वाले हैं पानी। तो सूजी बहुत तेजी से पकना शुरू हो जाती है, इसलिए बगल में मसाले होंगे तो नाश्ता परफेक्ट बनेगा। और अब डाल दीजिए 1 कप पानी। तो जितना हम सूजी लेंगे उसका दुगना हमें पानी लेना है। और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। तो देखिए उबाला भी आ गया है। और अब हम अच्छे से मिला लेते हैं। कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि सूजी गाढ़ी होने लगी है। तो बिल्कुल भी चलाना बंद नहीं कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको आधा कप सूजी से नाश्ता बनाना बता रही हूँ, आप 1 कप का भी बना सकते हैं। तो 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये किनारों पे आने लगा है, लेकिन मिक्स को अभी हमें और पकाना है। तो इस स्टेज पे हम कुछ सब्जियां डालेंगे। तो 1 चम्मच कसा हुआ गाजर डाल दीजिए। सब्जियां डालना ना डालना आपकी चॉइस है। तो नाश्ता थोड़ा हेल्दी हो सके, कलरफुल दिखे, टेस्ट भी बढ़ जाए, इसलिए मैं थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। और अब 1 चम्मच शिमला मिर्च डाल दें, 1 चम्मच टमाटर। जो भी हम सब्जी डालेंगे बारीक काट के डालेंगे और बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच प्याज। बिना देर किए सब्जियों को सूजी में मिला लें। तो शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम लो रहेगा। तो इस तरीके से मिलाइएगा तो सब्जी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो अगर आपका मिक्स ज्यादा सूखने लगे तो फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। सब्जी मिलाने के बाद 1 चम्मच धनिया पत्ती डाल दें और मिला लें। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए। जैसे ही हम वेजिटेबल को मिलाएंगे तुरंत फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि सूजी का मिक्स बहुत ही अच्छे से पक गया। टोटल हमने 3 मिनट तक पकाया है। चूल्हे से उतार ले। और अब हम गरम गरम नाश्ते के मिक्स में डालेंगे 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। आप चाहे तो छोटे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आलू डाल देने से नाश्ता का टेस्ट और बढ़ जाता है। और अगर आप आलू नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कस के डालें या फिर मैश करके डालें। तो कई बारी आलू उबालने का भी टाइम नहीं होता, एकदम से बहुत तेज भूख लगती है। तो ऐसे में आप एक छोटे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी का मिक्स गर्म है तो बहुत ही आसानी से आलू मिल जाएगा। तो इस नाश्ते को हम सूजी से बना रहे हैं और एक उबला हुआ आलू डाला है, इसलिए हाथों पे हल्का सा 2 बूंद ऑयल लगा लीजिएगा और इस प्रकार चिकना कर लीजिए। तो बर्तन गंदा ना हो इसलिए मैंने पैन में ही मिक्स कर लिया। तो जब हल्के गर्म हो तभी आपको मिलाना है। और अब हम बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अब हल्का सा वापस से ऑयल लगाते हुए थोड़ा मिक्स हम हाथ में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना नरम मुलायम नाश्ते का डो है। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और ना ही बिखर रहे हैं। तो बस इस तरीके से हम रोटी का जितना लोई लेते हैं, बॉल लेते हैं, उतना ही हमें मिक्स लेना है। और इस तरीके से गोल करने के बाद थोड़ा दाबते हुए हम टिक्की के आकार में बना लेंगे और किनारों से भी गोलाकार कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं रखना है और ना ही बहुत मोटा है ना। बहुत ही आसान। प्लेट में रख लें। सबसे अच्छी बात, आप इतनी तैयारी करके पहले से फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। बिल्कुल भी ड्राई मिक्स नहीं होगा और फटाफट आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए, हमने सारे नाश्ते को टिक्की का आकार दे दिया है और अब हम नाश्ते को पकाएंगे। तो अगर आप और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन आज मैं शैलो फ्राई करूंगी। तो पैन में 3 चम्मच ऑयल डालें। ध्यान देने वाली बात, आप बिल्कुल भी फ्राई ना करें वरना ऑयली हो सकते हैं। थोड़ा सा उलट पलट के कम तेल में सेक दीजिएगा तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो पैन में जितना अटे उतना डालें। आप तवे पे भी सेक सकते हैं।
फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट इसी तरीके से लाइट गोल्डन फ्राई होने देंगे। इस नाश्ते की सबसे अच्छी बात है कि ना आपको रेस्ट पे रखना, ना दही की ज़रूरत, ना सोडा की ज़रूरत। फटाफट आप सुबह शाम का नाश्ता बना सकते हैं। 2 मिनट हो चुका है और अब हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। सूजी को हमने 3 से 4 मिनट पका के लिया है, तो बस उलट पलट के टिक्की को हमें सेक लेना है। तो थोड़ा सा सेक लेने से बहुत ही कुरकुरा बन जाता है। तो बस उलटने के बाद हम 2 मिनट और पीछे से भी सेक लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी प्यारा सा कलर आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ऑयल से निकाल लीजिए, है ना बहुत ही आसान। और जैसा मैंने कहा कि आप बिना तेल का खाना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। तो हमने 3 चम्मच तेल डाला, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा तेल बचा हुआ है। तो बस हम उलट पलट के सेकंड बैच को भी सेक लेते हैं। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है। तो मैंने इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तीखी हरी चटनी के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। वैसे तो हम सूजी आलू से कई तरह से नाश्ते बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से शैलो फ्राई करके बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और जैसा मैंने कहा कि आप डो बना के पहले से रख सकते हैं, तो सुबह के भागम भाग में टिफ़िन बॉक्स, ब्रेकफास्ट स्टीम करके देना आसान हो जाएगा। और शाम को अगर चटपटा खाना हो तो इस तरीके से शैलो फ्राई करके मेहमानों को परोस सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से बहुत सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं। आप चाहें तो पराठे जितने ऑयल में भी सेक सकते हैं। एक बार बनाना तो बनता है। स्वाद और सेहत से भरपूर से 5 मिनट में बनने वाला आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास बहुत ही आसान ठंडा ठंडा हेल्दी टेस्टी मखाने और दही का नाश्ता, जो आपको बहुत पसंद आएगा। गर्मियों के लिए खास इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मखाने। आप किसी कटोरी से भी नाप सकते हैं। ग्राम में देखें तो 50 ग्राम। ध्यान देने वाली बात, छोटे दाने का यानी कि कड़े मखाने का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। थोड़े बड़े मखाने होंगे तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी। तो सबसे पहले हम मखाने को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बिना तेल ही डाले कढ़ाई में डाल दीजिए मखाने। मखाने को हम लोटस सीड भी बोलते हैं और इसे मखाना फूल भी बोला जाता है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और हम लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। मखाने बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी से भून जाते हैं, इसलिए लगातार चलाते हुए भुनें। तो 3 मिनट का आपको टाइम लगेगा और आप देखेंगे कि मखाने का कलर हल्का बदलने लगा है। मखाने भुने हैं कि नहीं, उसके लिए आप हाथों में ले दाबते हुए चेक करें। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फूट गया, इसका मतलब मखाने बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर दें। कढ़ाई गरम है, इसलिए तुरंत बाउल में निकाल लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप ताजी दही। ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम दही को छान लेते हैं। आप मिक्सी में भी हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं और मथनी से भी मथ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है मोटे छेद वाला, और इस तरीके से करेंगे ना तो दही बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए छान लिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ी और स्मूथ दही तैयार है। लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा पानी डाल के पतला करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप पानी। तो कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो इसलिए स्ट्रेनर पे ही पानी गिरा के सारी दही को निकाल लूंगी। तो जैसा लस्सी होता है ना दोस्तों, उससे थोड़ा सा गाढ़ा दही रखिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है हमें। अब हम इसमें हल्के फुल्के मसाले ऐड करेंगे। तो पहली चीज़ डाल दीजिए काला नमक 1/4 टीस्पून। साथ ही में डाल दीजिए रोज के खाने वाला नमक, या फिर अगर आप हेल्दी और बनाना चाहते हैं तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। अगर कम लगे तो ऊपर से आप और नमक डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए पिसी हुई चीनी 1 बड़ा चम्मच। तो यहाँ पे मैं 2 छोटी चम्मच डाल रही हूँ। चीनी डालने से दही बहुत जल्दी खट्टी नहीं होती है। साथ ही डाल दीजिए ½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। सभी चीजों को मिला लीजिए और अब हम इसमें डाल देते हैं भुने हुए मखाने। मिला ले। तो मखाने दही सोख करते हैं, इसलिए दही अच्छे से डालिएगा, या फिर दही अगर कम है तो मखाने की मात्रा कम कर दीजिएगा। और दोस्तों ये मखाने का रायता आप अपने इच्छा अनुसार बहुत थोड़ा सा या फिर ज़्यादा बना सकते हैं।
मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए रहने दें। आइए और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम तड़का लगाते हैं। तो इस हेल्दी रायते में अगर घी का छौंका लगाइएगा तो स्वाद बहुत बढ़ जाएगा। वैसे आपकी इच्छा हो तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच घी लिया है। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबे लंबे काट लिया है, थोड़ा सा करी पत्ता। तड़का बिल्कुल भी ना चलने दें, फ्लेम बंद कर दें। और अब हम रायते में डाल देते हैं तड़का। तो दोस्तों आपकी इच्छा हो तो 2 चुटकी तड़के में हींग भी डाल सकते हैं, मिला लीजिए। तो मखाने बहुत हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए सारे मखाने छलक के ऊपर की ओर आ गए हैं। देखिए दही सारी नीचे है। तो अब मैं आपको फटाफट सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप इस रायते को ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग में या फिर डिनर में परोस सकते हैं और किसी भी प्रकार के व्रत में सेंधा नमक के साथ बना के खा सकते हैं। बड़े बहुत खुश हो जाएंगे और बच्चों को भी बहुत भाएगा। और जब इस तरीके से 2 मिनट में रायता बना के मेहमानों को परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो आप इन रायतों को 2 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लिड से कवर करके। ऊपर से थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे भुना जीरा पाउडर से और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, देख के खाने का मन कर रहा है। तो आप ऐसा डाइट बिना रोटी चावल का ही हर रोज 1 बाउल खाना पसंद करेंगे। तो सर्व करने से पहले 5 मिनट के लिए दही में डुबो के छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक दही सोख कर ले।